दोस्तों, बिहार में करीब 25 चीनी मिल खुलने जा रहे हैं जो बंद पड़े हैं, और साथ ही साथ नए चीनी मिल। देखिए, आज जो नई सरकार बनी है एनडीए की, उसकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। और सबसे जो प्रमुख एजेंडा रहा इस बार वो यही रहा कि चीनी मिल 25 चीनी मिल जो है वो खुलने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, कई एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन बिहार में जिस रोजगार की बात की गई थी, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की चर्चा, चुनाव का जो मैनिफेस्टो आया था एनडीए का जिसमें उसकी घोषणा की गई थी, उस पर बिहार सरकार अब तेजी से काम कर रही है। तो ऐसी बड़ी खबर है एक तरीके से कहिए, और सुखद खबर है बिहार के लिए, क्योंकि अगर एक चीनी मिल खुलता है तो करीब 20 से 25 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर 25 खुल जाए, मतलब बिहार के 25 जिलों में, देखिए कई चीनी मिल बंद हुए हैं 90 के दशक में, चाहे मरहौड़ा चीनी मिल हो, चाहे सासामुसा का चीनी मिल हो, मधुबनी का चीनी मिल हो, कहीं का भी चीनी मिल हो जहां पर गन्ना उगता है, मतलब गन्ना की खेती होती है अच्छी खासी, उन सभी प्रमुख स्थानों पर अंग्रेजों के समय से या उनके बाद जिन गन्ना मिलों का जहां पर चीनी बनता है, गुड़ बनता है, स्थापना की गई थी, सब बंद हो गया। मोतिहारी, जहां से देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम यहाँ के चीनी मिल से बनी चीनी से जो चाय बनेगा वो पिएंगे, लेकिन ये सब संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, एक आस बिहार सरकार ने जगा दिया है इस बात की घोषणा करके। बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है नए। तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है, और इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय आज हुआ है। और बजाते इसके लिए गठन हो रहा है, एक समिति बन रही है जिसके तहत बिहार सरकार जो है वो 25 नए चीनी मिल, इसमें पुराने भी शामिल है, उन्हें खोलने का चर्चा हो रहा है। देखिए, जो आज बैठक हुआ है उसका सबसे प्रमुख एजेंडा था गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित नीति निर्धारण, जिसमें राज्य में नए चीनी मिलों की स्थापना और पुराने बंद पड़े चीनी मिलों का पुनरुद्धार, जो खराब हो चुके हैं, जो जर्जर स्थिति में। दोस्तों, हम मरहौड़ा गए हुए थे, छपरा में, वो लग रहा था जैसे भूत बंगला की स्थिति है जो, और ज़्यादातर सासामुसा भी आप चले जाइए गोपालगंज में, वहाँ भी आपको ऐसा ही दिखता है। तो वो जो बंद पड़े मिल हैं उनके लिए अब नई समिति बनेगी जिसका गठन होगा, और अगले 6 महीने के अंदर उसका रिपोर्ट जो है वो बिहार सरकार को सौंपना है। और ना सिर्फ सौंपना है बल्कि उस पर काम भी शुरू कर देना है। देखिए, बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का उद्देश्य होगा कि 25 नए चीनी मिलों की स्थापना और पुराने मिलों का पुनरुद्धार के लिए नीतियां तैयार की जाए और कार्य योजना बनाकर अगले कुछ महीनों में इन परियोजनाओं को लागू किया जाए। तो एक तरीके से कहिए कि बिहार में रोजगार सृजन के लिए सरकार का ये बड़ा कदम है, क्योंकि 25 चीनी मिल मायने रखते हैं। अगर एक चीनी मिल में 20,000 25,000 लोगों को भी नौकरी मिलता है, रोजगार मिलता है, तो दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए करीब करीब राज्य की 5 से 7 लाख आबादी को अगले 6 महीने से 2 साल के अंदर बिहार में रोजगार मिलने जा रहा है। जो मजदूरी करने प्लान करके बाहर जाते हैं, उन्हें बिहार में ही अपना ठिकाना रखना होगा, अपने परिवार के साथ रहकर, अपने जिले में रहकर, बजाते अपने घर पे रह के वो बिहार में रोजगार कर सकते हैं। देखिए, समिति गन्ना किसानों, उद्योग विशेषज्ञ और तकनीकी सलाहकारों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचे, निवेश, मशीनरी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय तय करेगी। इसके अलावा समिति का उद्देश्य किसानों को समान मूल्य पर गन्ना बिक्री और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी है। बैठक में केवल गन्ना उद्योग ही नहीं बल्कि बिहार के जो अलग अलग विभाग हैं, सड़क निर्माण से लेकर स्वास्थ्य से लेकर नगर विकास से लेकर जो अलग अलग विभाग हैं, उन सभी में कैसे रोजगार का सृजन किया जाए, इसके लिए बिहार सरकार बड़ा फोकस्ड है। हालांकि देखिए, 6 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को पर भी खासा फोकस रखा गया है। सम्राट चौधरी आज पहली दफा अपना दफ्तर संभाले हैं, अपना ऑफिस संभाले हैं, गृह विभाग के मंत्री बने हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी खबर है बिहार के लिए वो गन्ना उद्योग से जुड़ा हुआ खबर है कि अब नई समिति जो बन रही है, जो गठन हो रहा है, उसके तहत आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि बिहार के कई लाख रोजगार युवाओं को, वैसे हाथों को जो कोई काम के नहीं है, जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, उन्हें रोजगार मिल सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि नई सरकार का उद्देश्य बिहार में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। खासकर गन्ना उद्योग के विकास के माध्यम से किसानों की आय में सुधार और राज्य की आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, इससे कई तरह के फायदे होंगे। पहला तो है कि जो गन्ना किसान हैं, जो गन्ना की खेती करते हैं, उनको जो उनका उपज होगा, जो उनकी खेती होगी गन्ना की, सही उन्हें मूल्य मिल पाएगा। बिचौलियों का लफड़ा खत्म होगा, क्योंकि सीधा जो फैक्ट्रीज होंगी, जो कंपनियां होंगी, या जो
कारखाने होंगे चीनी मिल के, वहाँ पर सीधे वो अपना सेल कर पाएंगे, बेच पाएंगे। दूसरी बात, जो चीनी हम बाहर से मंगाते हैं वह बिहार खुद उत्पाद करेगा और यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। मतलब रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, किसानों को फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ बिहार का जो रेवेन्यू है उसको भी सीधे तरीके से इन गन्ना उद्योगों से फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है, एक बड़ी खबर है, क्योंकि आज अयोध्या में भी हमने देखा कि भगवा लहराया गया है। वो तो खैर राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित करने वाला खबर है, लेकिन बिहार में जिसकी सबसे अधिक चर्चा होती है रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी, उससे शायद बिहार को निजात दिलाने के लिए इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, मौजूदा सरकार बनी है, वो फर्स्ट डे से, चूंकि आज सभी नितिन नवीन भी आज अपना दफ्तर पहुंचे हैं, जितने मंत्री बने हैं, कैबिनेट बना है, सब लोग अपना दफ्तर संभाल रहे हैं, और संजय पासवान बने हैं गन्ना उद्योग मंत्री, तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, चूंकि उनके विभाग के मार्फत ही ये सारा काम होना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और बिहार सरकार इसमें आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।